की बार कहीं जाबो यो जेल में, क्योंकि अब की बार तो थे अहियान की लड़ाई लड़ रहा है जी के मायने तारी जनता वगैरह सब साथ ही। लेकिन वहां से बताया गया कि भाई उनको 10 लाख रुपए देके फॉर्मेलिटी कर दी गई है। दूसरा, उनको ये भी लगता था सरकार को कि 8 महीने जेल में रहने के बाद भी ये डरा नहीं, वापस वैसे ही उसी तरह से सड़कों पे उतर रहा है। झालावाड़ के मामले में मेरी कोई गलती नहीं थी। कई लोग आए, कई लोग नहीं आए, लेकिन राजेंद्र गुडा को बिना बुलाए, क्या भावना सुनी, क्यों वो आ गए, लेकिन मेरी मदद करने वो जेल गए। जेल में उनको मिलने नहीं दिया, तो उसके बाद उन्होंने रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको राजस्थान। राम साहब, बहुत बहुत स्वागत है थारो झलको पे। मैं थारे साथ बबलू। आज 2 दिन हुआ है मात्र नरेश मीणा जेल से बाहर आया है, और आता ही फिलहाल मैं जो कि वीरा की भूमि है, किसाना की भूमि है, झुंझुनू में मौजूद हैं। झुंझुनू मार्केट। सबसे पहले तो नरेश जी कसो लाग रहे हो? देखो, झुंझुनू और शेखावटी से मेरा पुराना रिश्ता है। जब से मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में आया हूँ, तब से मैं यहाँ के हजारों छात्रों के साथ मैंने विश्वविद्यालय में अपना समय व्यतीत किया है। और आज जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ किसानों की, गरीबों की, उसको कहीं न कहीं जो प्रेरणा मिली है वो भी यहाँ शेखावटी के लोगों से ही मुझे मिली है। जैसे आपने कहा कि वीरों की धरती है, किसानों की धरती है, जवानों की धरती है। मैं 2 बजे जयपुर से चला था, और आज जिस तरह का मेरे को प्यार, आशीर्वाद आपके झुंझुनू की सड़कों पर मुझे मिला है, इसकी मैंने भी खुद ने कल्पना नहीं की थी। कल ही मैंने ये कहा था कि भाई मैं आ रहा हूँ। जो ये आशीर्वाद, प्यार मिला है, ये मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। की बार कहीं जाबो यो जेल में, क्योंकि अब की बार तो थे अहियान की लड़ाई लड़ रहा है जी के मायने तारी जनता वगैरह सब साथ ही बड़े सब धरना पर बैठे हैं। झालावाड़ की घटना जो कि पूरा राजस्थान को दिल एकदम पसीज रख दी कि यार यहाँ की गया घटना होगी, तो अंदर जाबो को के कारण लाग्यो था? देखो, आपने भी देखा होगा कि समरावता के मामले में जो 8 महीने जेल से निकलने के बाद मैंने एक जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की थी अचानक से, लेकिन उसका जिस तरह से जन समर्थन और आशीर्वाद जनता का मिला था, और उसी यात्रा के दौरान ही जब ये घटना, दुखद घटना वहाँ झालावाड़ में घटी, और दुखद घटना क्यों घटी ये सारी जनता जानती है कि वो जो स्कूल बना वो भ्रष्टाचार की भेंट, संस्थागत भ्रष्टाचार की भेंट वो स्कूल चढ़ा, और जिसके कारण से वो बच्चे, गरीब बच्चे, वहाँ 7 बच्चे की डेथ हुई। जब इस घटना का मुझे अपडेट आया, तो मैंने मेरी यात्रा को रोक कर जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद वो ऑलरेडी धरने चल रहे थे, ऑलरेडी लोग अंदर जाके वहाँ मरीजों से मिलना, उनको वो करना। तो मैं बहुत दूर, क्योंकि पहले तो जहाँ घटना घटी वहाँ मैं जब जा रहा था, तो मुझे बताया गया कि वहाँ पे व्यवस्था अगर आप जाएंगे तो खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं हॉस्पिटल जब गया, तो वहाँ जब बैठे थे, तो मैं भी वहाँ धरने पे बैठा, और मैंने मांग की कि भाई उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ जब बताया गया कि भाई उनको 10 लाख रुपए देके फॉर्मेलिटी कर दी गई है। और उसके बाद मैंने जब एक ऐसा तीखा शब्द बोल दिया था, तो वो राजनीति में, आज की राजनीति में ऐसा नेता, लोग ऐसे शब्द सुनना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि भाई यहाँ से माननीय वसुंधरा राजे जी 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 89 से लगातार 10 बार वो सांसद रहे हैं, उनके 5 साल बेटा और 5 साल वो। और ऐसे में इस जगह इस तरह का हादसा हो जाने के बाद भी अगर उनको मदद नहीं मिलती है, तो ये दुर्भाग्य है। लेकिन उसके बाद मेरे को जेल में डाल दिया गया, केवल कारण एक ही था। और दूसरा, उनको ये भी लगता था सरकार को कि 8 महीने जेल में रहने के बाद भी ये डरा नहीं, वापस वैसे ही उसी तरह से सड़कों पे उतर रहा है। और अगर ये इसी तरह से चलता रहा, तो ये सरकार के लिए संकट बन सकता है, कांटा बन सकता है। तो उन्होंने दोबारा से डराने के लिए जेल डाला। एक चीज है कि जो सरकार की जो लापरवाही मानो हो फिलहाल में ये झालावाड़ वाली घटना ने, या फिर पूरा सिस्टम दोनों पार्टी करप्ट है? मैं इस सरकार की नहीं, मैं देश की आज़ादी के बाद से जो सरकारें बनी है, पिछले 75-78 साल से जब देश आज़ाद हुआ, तब से ही जिस तरह से देश को आगे बढ़ना चाहिए, देश आगे नहीं बढ़ रहा, जबकि देश पीछे जा रहा है। भ्रष्टाचार चारों तरफ व्याप्त है, और मैंने यही शब्द बोले थे वहाँ कि थानों में, तहसीलों में, हर जगह भ्रष्टाचार व्यापक है। और उस भ्रष्टाचार, संस्थागत भ्रष्टाचार के कारण ही वो जो स्कूल के बिल्डिंग गिरी, जर्जर बिल्डिंग, जिसमें इन बच्चों की डेथ हुई, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की थी। ऐसे में तो सरकार को आगे आकर सरकार को उनको उचित मुआवजा देना चाहिए था। उस उचित मुआवजे के तहत मैंने 1 करोड़ रुपए की मांग करी थी, लेकिन पता नहीं सरकार को क्या लगा, और उन्होंने मेरे को जेल डाला। किरोड़ी लाल मीणा को मैं इंटरव्यू ले रहा था जेल में जाए के बाद में, तो बाको कहना है कि धरना प्रदर्शन कर वो सबको अधिकार है, लेकिन कुछ धरना प्रदर्शन थोड़ा तरीका का प्रशासन को ध्यान में रख कर कर वो उचित रहे। तो थोड़ा ई चीज में थारी असावधानी रही बाका के बाका अनुसार। बड़े नेताओं कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि झालावाड़ के मामले में मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने बिल्कुल गांधीवादी तरीके से शांति से वो धरना दिया था। वहाँ केवल गलती थी तो ये थी कि एक बड़े नेता के खिलाफ मैंने ये बोल दिया था कि उनको हम यहाँ घुसने नहीं देंगे, यही गलती थी। दूसरा ये गलती थी कि उनको लग रहा था कि अगर ये जेल के बाहर आ रही, डरा नहीं जिस तरह से, तो उस सरकार के लिए संकट बन सकता है, तो इसलिए जेल में डाला। एक राजेंद्र गुडा जी हैं जो
थाने मतलब जेल में डालबा के बाद में बाको एक बयान हो कि सलूट मारोगा, दोबारा बोलिया वे एक बात पहले बोलिया और एक झालावाड़ का अंदर खड़ा और क्या नहीं बोलिया कैसे गाड़ी निकलेगी और सलूट मारेगा। बार बार में गुड्डा जी थारी साथ में बोल रहे हैं। देखो, ये समरावता का जो एपिसोड हुआ था उसके पहले मैं रणवीर जी भाई साहब को जानता था। रणवीर जी भाई साहब हमारे सीनियर छात्र संघ अध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय के रहे हैं और राजेंद्र जी गुड्डा साहब उनके बड़े भाई रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं। मेरा परिचय नहीं था, लेकिन अभी जब मैं समरावता मामले में जब जेल गया तब वो लोग, हमने और बाकी नेताओं को बुलाया था, कई लोग आए कई लोग नहीं आए, लेकिन राजेंद्र गुड्डा को बिना बुलाए क्या भावना सुनी, क्यों वो आ गए, लेकिन मेरी मदद करने वो जेल गए। जेल में उनको मिलने नहीं दिया, तो उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से पूरा मोर्चा संभाला मेरे जेल में रहते हुए। और आज तक उसके बाद भी इस वाले मामले में भी, मेरी यात्रा में भी, जिस तरह से उन्होंने मेरे को आशीर्वाद वहां जाकर हाड़ौती में दिया, यहाँ से हाड़ौती बहुत दूर पड़ता है, जहाँ उनका कोई पॉलिटिकल भी उनका कोई फायदा नहीं है, उसके बावजूद भी जिस तरह से मेरा संबल बढ़ाया, मेरा हौसला बढ़ाया छोटे भाई के नाते, तो वो एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। लेकिन आज जब मेरे को पता लगा कल कि भाई उनके बेटे का जन्मदिन है, तो उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके बेटे शिवम गुड्डा को मैं छोटे भाई के नाते शुभकामनाएं देने आपके यहाँ झुंझुनू की धरती पे आया हूँ और आप सबका जो प्यार मिल रहा है वो देख रहा हूँ। बिल्कुल, देखो नरेश मीणा जो कि हमारे साथ में मौजूद है, झुंझुनू की धरती माड़ा भी फिलहाल में खड़ा है और तमाम विषय पे झालावाड़ के अंदर की प्रकार से जेल में जा वो ये पूरी कहानी आपने बताई कि के कुछ पूरा मामलो है। जुड़े रहो झलको के साथ, मैं बबलू, कैमरा पीछे मेरे भाई जतीन, धन्यवाद, राम राम साजी। झलको